जय माता दी। माता रानी आप सभी भक्तजनों पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत कुछ ही दिनों में होने वाली है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। नवरात्रि को 9 दिन मनाने के पीछे का क्या कहानी है, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त व्रत रखते हैं, जो बेहद शुभ और फलदायी माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में श्रद्धापूर्वक माता की उपासना करने से जीवन की सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय नवरात्रि और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। नवरात्रि में माता की पूजा अर्चना करने का विधान सदियों से चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब और कैसे हुई? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई और सबसे पहले किसने की नवरात्रि की शुरुआत। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में सभी भक्त आध्यात्मिक शक्ति, सुख, समृद्धि की कामना करने के लिए इनकी उपासना करते हैं और व्रत भी रखते हैं। जिस राजा के द्वारा नवरात्रि की शुरुआत हुई थी, उन्होंने भी देवी दुर्गा से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है कि किष्किंधा के पास ऋषि युम्मक पर्वत पर लंका की चढ़ाई करने से पहले प्रभु राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी। भगवान ब्रह्मा ने चंडी पूजा पाठ के साथ ही राम जी को बताया कि आपकी पूजा तभी सफल होगी जब आप चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल की अर्पित करेंगे। ये नील कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नील कमल ढूंढ लिए, लेकिन जब रावण को यह पता चला कि राम चंडी देवी की पूजा कर रहे हैं और नील कमल ढूंढ रहे हैं, तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नील कमल गायब कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने वे नील कमल चढ़ाए तो उनमें एक कमल कम निकला। यह देखकर वह चिंतित हुए और अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आँख माता चंडी को अर्पित करने का फैसला किया। अपनी आँख अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया, तभी माता चंडी प्रकट हुई और माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया। फिर प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम ने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की उपासना करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई थी। ऐसा माना जाता है तभी से नवरात्रि मनाने की परंपरा शुरू हुई और पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा की जाती है 9 दिनों तक। अब आइए जानते हैं नवरात्रि मनाने से जुड़ी दूसरी पौराणिक मान्यता और इससे जुड़ी इतिहास के बारे में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता दुर्गा ने असुर महिषासुर के साथ युद्ध कर उसका वध किया था। यह युद्ध पूरे 9 दिनों तक चला था और 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर असुरी शक्ति का विनाश किया। कहा जाता है कि जब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब यह समय आश्विन का महीना था, इसीलिए हर साल आश्विन महीने के प्रतिपदा से लेकर पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं। आइए जानते हैं माता दुर्गा की नवरात्रि मनाने का दूसरा इतिहास क्या है। दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना से जुड़े नवरात्रि का पावन पर्व मनाए जाने से कई कथाएं जुड़ी हुई है। इनमें एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसकी मृत्यु मानव और असुर या देवता किसी के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के साथ ही हो सकती थी। यह वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा।
महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। तब महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज पुंज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। इन्हें महिषासुर मर्दनी कहा गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियाँ पाकर माता दुर्गा ने महिषासुर का युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसीलिए पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया। मान्यता है तब से ही नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई।